बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंपाउंड क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आज हम देखेंगे कि मिक्सचर क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और मिक्सचर की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि उसकी किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि काइंड्स ऑफ मिक्सचर कितनी हैं और किस तरह एग्जिस्ट करती हैं। तो शुरू करते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड और कंबाइंड टुगेदर without a chemical reaction, without a chemical change, then we call it a mixture। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस के अंदर कंबाइन होते हैं या आपस में मिलते हैं और उनके दरमियान कोई केमिकली चेंज पैदा नहीं होती, कोई केमिकली रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होता, तो हम कहेंगे कि इन दो चीज़ों के मिक्सअप से, इन दो चीज़ों के आपस में कंबाइन होने से, इन दो चीज़ों के आपस में मिलने से जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है, जो चीज़ बनी है, तो वो कहलाती है जी मिक्सचर। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। अब जब दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, तो उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि उनके दरमियान कोई केमिकली रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई केमिकली चेंज उनके दरमियान नहीं आई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिक्सचर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कि जो मिक्सचर बनता है आपके पास, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो अज्जा हैं, उसके जो सब्सटेंसेस हैं जो आपस में मिल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी अपनी ख़ास एक प्रॉपर्टी होती है और उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टी अपनी ही रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो अज्जा होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी अपनी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जो उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है वो उसी प्रॉपर्टी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं, सैलड है। आप जब सैलड बनाते हैं तो डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट फ्रूट्स, उसका मिक्सचर होता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर। अब आप देखें कि जब आप उसको देखते हैं तो वो फिज़िकली होमोजीनियस नहीं लगता, वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। सैलड के अंदर डिफरेंट फूड पार्टिकल्स जो हैं, फ्रूट के जो पार्टिकल हैं, जैसे मैंगो है, बनाना है, आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो हम कहेंगे कि डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट फ्रूट्स, उसका जो मिक्सचर है, उसकी वजह से जो सैलड बना है, तो वो भी एक मिक्सचर की ही एग्जांपल है। दूसरा हमारे पास है कि अगर डिफरेंट किस्म के बटन हैं तो उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटन को हम एक प्लेस पे इकट्ठा कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि ये मुख्तलिफ बटनों का मिक्सचर है। अब अगर हम उन बटनों में से डिफरेंट किस्म के जो बटन हैं, जो डिफरेंट कैटेगरी के बटन हैं, उनको सेपरेट करना चाहें तो हम उसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास कि डिफरेंट जो टूल्स हैं, डिफरेंट जो औजार हैं, अगर हम उनको आपस में मिक्सअप कर दें, उनको इकट्ठा कर दें, तो वो भी एक मिक्सचर ही बन जाएगा। और उसके बाद जब हम डिफरेंट टूल्स को सेपरेट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो बटनों का मिक्सचर, डिफरेंट टूल्स का मिक्सचर, सैलड जो है, तो ये सारी एग्जाम्पल जो हैं ये मिक्सचर्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स कितनी होती हैं और किस किस किस्म की होती हैं। नंबर 2, दो काइंड्स ऑफ मिक्सचर होती हैं जी। काइंड्स ऑफ मिक्सचर 2 हैं। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर और नंबर 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है। अगर आप इनको आपस में इकट्ठा करते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंसेस को जब इकट्ठा करते हैं, डिफरेंट थिंग्स को जब इकट्ठा करते हैं, तो आपको एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस नज़र आती है। एक यकसा जो है वो इससे उसके सारे एक जैसे नज़र आते हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसा मिक्सचर
जिसकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस हो, उसको हम कहेंगे कि ये मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास पानी और नमक का मिक्सचर। अब हमारे पास ये वाटर है और ये मेरे पास साल्ट है। अगर हम इस पानी के अंदर ये साल्ट मिक्स करेंगे, ये मैंने पानी के अंदर साल्ट डाला है। अब मैं इसको मिक्सअप करूँगा। जी, तो पानी के अंदर जब मैंने साल्ट डाला तो इसको मैंने मिक्सअप किया, तो मिक्सअप करने से हमें मुझे यूनिफॉर्म अपीयरेंस नज़र आई। आप भी देख सकते हैं कि आपको यूनिफॉर्म अपीयरेंस नज़र आएगी, एक जैसी ही अपीयरेंस नज़र आएगी। आपको कोई जो साल्ट है उसका कोई पार्टिकल, उसका कोई एलिमेंट भी इसके अंदर नज़र नहीं आएगा, एक जैसा सोल्यूशन बन गया। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं कि ये बना है कि हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर हमें यूनिफॉर्म अपीयरेंस नज़र आ रही है। सेकंड है जी हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसकी जो डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस, जिसकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस नहीं होती। आप जब टू सब्सटेंसेस को या टू डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनको कंबाइन करते हो, उनके अंदर केमिकली रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन तो अकर ही नहीं होता। तो जब उनको आपस में आप इकट्ठा करते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस नज़र नहीं आती, यकसां एक जैसे के फास्ट उनके नज़र नहीं आते। तो आप कहेंगे कि ये जो मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास ऑयल और वाटर। अब मेरे पास एक गिलास वाटर है, अब मैं इसके अंदर ऑयल इंटर करूंगा। अब मैंने वाटर के अंदर ऑयल डाला। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने वाटर में ऑयल डाला है तो इसकी अपीयरेंस यूनिफॉर्म नहीं रही। हमें वाटर भी नज़र आ रहा है और वाटर के अंदर जो ऑयल है वो भी नज़र आ रहा है, यानी कि टू सेपरेट थिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं। ऑयल भी है, वाटर भी है, और फिजिकली इसकी जो अपीयरेंस है उसमें भी वाटर भी नज़र आ रहा है और ऑयल भी नज़र आ रहा है। तो ये मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस नहीं बना, एक जैसा नहीं बना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हमें जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एक जैसी नज़र नहीं आ रही। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने मिक्सचर को डिटेल के साथ पढ़ा, मिक्सचर्स की काइंड को डिटेल के साथ पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपका मिक्सचर के मुतल्लिक जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको बताया है कि मिक्सचर की जो काइंड्स हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।